हेलो बडी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था। आज अपन उस पर्टिकुलर जो फर्स्ट चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज आज जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है बच्चों? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों देखना, ध्यान रखना है, एक चीज का मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर सबसे बेस्ट चीज आपको ये है कि आपको सब टॉपिक का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अपलोडेड है। यानी कि सबसे पहले अपने फीचर्स की बात कर ले तो फीचर्स का फर्स्ट वीडियो, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, नेचर, इस टाइप से अपन छोटी छोटी वीडियो रहेगी जिससे कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो आज बच्चों किस चैप्टर किस पोर्शन किस पार्ट की बात करेंगे? तो आज अपन बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शन। किसकी बात करेंगे? लेवल्स एंड मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अपन ने फीचर्स जब पढ़े थे वहां पर एक वर्ड यूज किया था मैनेजमेंट। क्या है? परवेजिव। मैनेजमेंट क्या था सर? परवेजिव था। परवेजिव का मतलब मैंने बताया था कि सर मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायरमेंट रहता है। एक छोटा सा छोटा बिजनेस भी क्यों ना हो और एक बड़ा सा बड़ा बिजनेस एंटिटी भी क्यों नहीं हो, सबको बिजनेस की रिक्वायरमेंट रहती है, सबको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। और मैं कह सकता हूँ छोटी छोटी शॉप वाला हो या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, सबको क्या रहता है? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। और कह सकते हैं परवेजी का मतलब होता है मैनेजमेंट हर लेवल पर रिक्वायरमेंट रहता है। मैनेजमेंट हर लेवल पर रिक्वायरमेंट रहता है, तो यही वो क्या है सर? लेवल से। वही सब ये क्या है? लेवल से। बच्चों क्या है? लेवल से। सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और बात करता हूं आरबीएस स्टूडेंट्स की बात करता हूं, स्टेट बोर्ड की बात करता हूं, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कितनी लेवल्स होती है? तो 3 लेवल्स होती है। बच्चों कितनी लेवल्स होती है? 3 लेवल होती है। कौन कौन सी लेवल होती है? तो फर्स्ट लेवल का नाम है, उस लेवल का नाम है टॉप लेवल। बच्चों क्या नाम है? फर्स्ट लेवल का नाम क्या है? टॉप लेवल। सर सेकंड लेवल का नाम क्या है? सेकंड लेवल का नाम है मिडिल लेवल। एंड द लास्ट वन दैट इज अ लोअर लेवल। लास्ट लेवल का नाम क्या है? उसका नाम है लोअर लेवल। तो ध्यान रखना, लेवल्स की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर कितनी लेवल्स होती है? 3 लेवल्स होती है। कौन कौन सी? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, टी एम एल। टी एम एल टॉप लेवल कौन सी है? टॉप, मिडिल और लोअर। यहां पर जो आपको पीपीटी में आपको एक चीज दिख रही है, यहां पर एक मिस्टेक ये हो गई है कि इस डायग्राम के अंदर आपने को क्या करना है, आप जहां पर आपके नोट्स है, जैसे ये लेवल्स का डायग्राम है, तो टॉप लेवल या फिर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, जो ये नेम है इनको बाहर लिखना है। और जो ये लोग हैं जैसे बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, यानी कि जितने भी नेम है वो इस ट्रायंगल के अंदर आएंगे, वो इस ट्रायंगल के अंदर आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि सर कि जो भी नेम लिख रखे हैं, कौन कौन से नेम लिख रखे हैं, तो बताओ बच्चों टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आता है? तो सर टॉप लेवल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ठीक है, फिर हाँ चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, ये सब लोग हैं। ये कहाँ पर आते हैं? क्या आपके घर पे, क्या मेरे घर पर, या फिर इनका एक घर है, उस घर का नाम है क्या? तो सर इनका घर का नाम है टॉप मैनेजमेंट। क्या नाम है सर? टॉप मैनेजमेंट। तो ध्यान रखना, जब भी आप नोट्स बनाओ या एग्जाम में भी ध्यान रखना, जो आप डायग्राम बनाओ तो इन लोगों को इसके अंदर इनके नाम लिखना, और टॉप मैनेजमेंट का लिखना है बाहर। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस नाम को यहाँ पर लिखना है और इसको यहाँ पर लिखना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो पीपीटी है, बन जाती है, जिस पूरा सिस्टम आज आपको सब एवरीथिंग ऑनलाइन दिख रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यूट्यूब पर जो लेक्चर जाते हैं वो हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, तो इतनी अच्छी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उदयपुर का ही चैनल है तो कहेंगे आप सपोर्ट करोगे तभी जाके इस चैनल को कह सकते हैं ये चैनल आगे बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। टॉप मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन, जनरल मैनेजर, सीएफओ, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सब लोग हैं जो कहां पर आते हैं? टॉप लेवल पर। फिर बात करते हैं मिडिल लेवल बोलूं या फिर मिडिल मैनेजमेंट बोलूं, एक ही बात है। जितने भी ध्यान ध्यान रखना
जनरल मैनेजर कहाँ आता है? टॉप लेवल पर। जनरल मैनेजर आता है टॉप लेवल पर। और जनरल मैनेजर के अलावा, क्या बोला मैंने, जनरल मैनेजर के अलावा, जनरल मैनेजर के अलावा जितने भी अदर्स मैनेजर्स होते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड, डिवीजन हेड और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बच्चों ये कहां पर आते हैं? तो सर ये आते हैं मिडिल मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल। ध्यान रखना, जनरल मैनेजर कहां आता है? टॉप लेवल पर आता है। और जनरल मैनेजर के अलावा जितने भी अदर मैनेजर्स होते हैं सर वो कहां पर आते हैं? तो सर वो एक घर में आते हैं, उस घर का नाम क्या? तो उस घर का नाम है मिडिल लेवल या फिर मिडिल मैनेजमेंट। आगे बात करते हैं बच्चों, द लास्ट लेवल दैट इज अ लोअर लेवल। कौन सी लेवल? लोअर लेवल। इनके कुछ अनदर नेम भी है जो अपन क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो लोअर लेवल की बात करूं तो कौन कौन आते हैं? फोरमैन, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर्स। ध्यान रखना, सेक्शन ऑफिसर, ऑफिसर सुनकर टॉप लेवल पे मत डाल देना। सेक्शन ऑफिसर कहां पर आता है? लोअर लेवल पर, ठीक है। सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव क्लर्क्स, ये सब कहां पर आते हैं? सर ये आते हैं आपके लोअर लेवल पर। कहां आते हैं? लोअर लेवल पर। तो सर अभी तक अपने लेवल्स की बात की तो कितनी लेवल्स होती है? 3 लेवल्स होती है। सर कितनी लेवल्स होती है? 3 लेवल्स, ठीक है। तो 3 लेवल्स होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आते हैं? जो नेम लिख रखे हैं, चार चार नाम तो एटलीस्ट अपने को याद होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, इट्स अ पार्ट ऑफ टॉप लेवल। फिर बात करता हूं, एक चीज और बताइए आपको कि खाली आपका कौन सा जनरल मैनेजर है वो कहां पर आता है? सर जनरल मैनेजर है वो टॉप लेवल पर आता है। वो कहां पर आता है? टॉप लेवल पर आता है। जनरल मैनेजर के अलावा जितने भी मैनेजर्स हैं, जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इट्स पार्ट ऑफ मिडिल लेवल, ठीक है। फिर लोअर लेवल पर कौन कौन आते हैं? क्लर्क्स, सब डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। फिर फोरमैन हो गए, सुपीरियर हो गए, ये सब ऑफिसर्स हो गए, इट्स अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इसको लिख लो। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं हो, और डाउट हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल फ्री आपको फील नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा कि अपन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्पीड, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर उसके बावजूद भी कुछ भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है? 9446220554 इस पे क्या करना है? जब भी पढ़ो तब आपका डाउट सोल्व सेंड कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और जब भी आपका डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। हमारे यहाँ पर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको कॉमर्स सिस्टम की बात करूं तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस की क्लासेस आपको बहुत ही इजी टू इजी वे में कैसे उस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है वो हमारे यहाँ पर हम आपको बता देंगे, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो छोटी क्लास के अंदर है तो उसकी भी क्लासेस हैं, ठीक है, उसके लिए आप हमको रेफरेंस कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सर फंक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? फंक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंक्शंस। तो देखते हैं किसके फंक्शन, क्या आपके फंक्शन, क्या मेरे फंक्शन, या फिर टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के फंक्शन। तो बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो अब अपन बात करते हैं फंक्शंस की। किसकी बात करते हैं? फंक्शन। तो 3 लेवल होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब मेरे को आप खुद बताओ ना, आप किसी कंपनी के ओनर हो, टॉप लेवल के काम क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट डाउन करना, प्लान्स पॉलिसीज बनाना, रूल्स रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करना। देन आफ्टर फाइनेंस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं, यानी कि जो लोग होते हैं उनसे रिलेशन बिल्ड करना। ये कुछ पॉइंट है जो सीधी सी बात, देखो बच्चों ध्यान रखना, हर चीज बुक में नहीं लिखी हुई होती है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज हर चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी, कुछ आपका दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। और इतना इजी सब्जेक्ट है, इससे इजी सब्जेक्ट कॉमर्स के अंदर कोई है भी नहीं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी से भी इजी सब्जेक्ट है, वो है बिजनेस स्टडीज। खाली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, चलेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। आगे बात करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स प्लान्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। प्लान्स एंड पॉलिसीज भी कौन फॉर्मुलेट करता है? सर प्लान्स एंड पॉलिसीज भी जो फॉर्मुलेट करता है वो कौन करता है? टॉप लेवल करता है। आगे बात करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज करता है, क्या अरेंज करता है? रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल हो गया, फाइनेंस हो गया,
कुछ असेट्स हो गए, ये सब कौन अरेंज करता है? ये भी सर आपका टॉप लेवल करता है। आगे बढ़ते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई सीधी सी बात है, आप कहीं पर एम्प्लॉय हो मिडिल लेवल या लोअर लेवल पर, ठीक है, कंपनी के अंदर कुछ भी लॉसेज हो रहा है, क्या आप उसके क्या रिस्पॉन्सिबल हो? क्या नहीं सर, आप उस चीज के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। लेकिन टॉप लेवल की बात करते हैं, भाई खुद की कंपनी है तो कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिजनेस का फंडा क्या होता है सर? बिजनेस का फंडा ये होता है कि हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहां पर वेलफेयर और सर्वाइवल का किसका पार्ट होता है? सर वेलफेयर और सर्वाइवल का पार्ट होता है किसका? टॉप लेवल का। किसका होता है? टॉप लेवल का। आगे बात करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट्स विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी लोग होते हैं उनको डील कौन करेगा? अपने कॉम्पिटिटर कौन है ये कैसे पता पड़ेगा? ठीक है, कहाँ से फाइनेंस की अरेंजमेंट करने, कौन से बैंक से करने हैं, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज क्या है, ये सब ध्यान कौन रखेगा? क्या चुन्नू रखेगा? क्या मुन्नू रखेगा? या फिर सर टॉप लेवल रखेगा? कौन रखेगा? टॉप लेवल। तो कौन रखेगा बच्चों? टॉप लेवल। चुन्नू और मुन्नू को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है, किसके फंक्शन है बच्चों? क्या आपके, क्या मेरे, या फिर सर टॉप लेवल के? तो ये फंक्शन है बेटा टॉप लेवल के। बेटा किसके फंक्शन है? ये फंक्शन है आपके टॉप लेवल के। किसके हैं बेटा? टॉप लेवल के कुछ ये फंक्शन है। आगे बात कर ले तो कुछ और फंक्शन है, कम से कम 4 से 5 पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाला, प्लान्स पॉलिसीज, रॉ मटेरियल वाला बता दिया, सर्वाइवल वाला बता दिया, गवर्नमेंट आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है, जो अपन रिलेशन रखते हैं वो बता दिया। कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 और 5। एक पॉइंट और है, वो क्या है वो भी पढ़ लो आप, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट द मिडिल लेवल, ठीक है। कहीं परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखता है। कौन रखता है भाई? टॉप लेवल। भाई ओनर हो आप तो किसी कंपनी के, तो देखना तो पड़ेगा कौन काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ध्यान भी रखते हो। क्या रखते हो भाई? इस टाइप से ध्यान भी रखते हो। तो आई थिंक फंक्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं मिडिल लेवल के क्या फंक्शन है, ठीक है, और लोअर लेवल के क्या फंक्शन है। बेटा अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगी। तो इन फ्यूचर भी अगर आप जैसे आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, कल टेस्ट है, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डाउट है, तो आपको क्या सब वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज के प्लेलिस्ट पे गए, डायरेक्ट टॉपिक देख लेना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है या फिर फंक्शन वाला है, मीनिंग है, नेचर है, फीचर्स है, जो भी एक्सपर्ट प्रोसेस है उस टाइप से, ठीक है। आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर इस चैनल से आप खुद भी पढ़ें, और कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलना चाहिए जो एक्चुअल में नीडी स्टूडेंट्स है, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो बहुत है यूट्यूब पर, पढ़ भी सकते हो, लेकिन डाउट सोल्व करने के लिए आपको वो पैसे मांगेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे। तो डीएसए क्लासेस उदयपुर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे गूगल मीट पे भी क्लासेस चलती है, उसका बिल्कुल नॉमिनल टू नॉमिनल चार्ज है। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं सर टॉप लेवल के बारे में। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब सर मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के बारे में बता दो। तो क्या करता है भाई? बात सीधी सी है, रूल्स रेगुलेशन बना कौन रहा है सर? रूल्स रेगुलेशन बना रहा है कौन? टॉप लेवल। क्या प्लान्स बना दिए तो क्या काम हो जाएगा? प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसको डाउन टू अर्थ ग्राउंड पे लाना पड़ता है, तब जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? काम होता है। भाई युवाओं की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? युवाओं की। तो क्या होता है भाई? युवा का उल्टा करते तो वायु बनती, और वायु जिस दिशा में चलती है तो अच्छे अच्छे आंधी तूफान आ जाते हैं। ये डायलॉग में क्यों बोल रहा हूँ? ये डायलॉग नहीं है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर युवा यानी कि यूथ है, जनरेशन है, अच्छी जनरेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वो बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल कैसे रहेगा भाई? यूथ है, यंग जनरेशन है, टेक्नोलॉजीज, कुछ नई चीजें कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगी, ठीक है। तो टॉप लेवल ने तो बना दिए प्लान्स, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? अरे आज की जनरेशन युवा, कौन करेगा भाई? युवा। तो पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ट्रांसफर प्लान एंड पॉलिसी
फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। भाई जो अपन ने डायग्राम देखा था यहाँ पर, इस टाइप से कुछ डायग्राम था। अरे इस टाइप से क्या था, इस टाइप से सर हमारा डायग्राम था। क्या था डायग्राम? यहाँ पर कौन था टॉप लेवल, यहाँ पर कौन था मिडिल लेवल, यहाँ पर कौन था लोअर लेवल। अब बच्चों सीधी सी बात है, ये इंटरमीडिएट ही है एक तरह का, जो यहाँ की बात यहाँ पर और यहाँ की बात यहाँ पर, यानी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कर रहा है, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकते हैं, तो कहीं कहीं चीजें क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप, इस टाइप से। तो ये काम कर कौन रहा है? तो सर ये काम कौन कर रहा है? क्या आप कर रहे हो, क्या मैं कर रहा हूं, या फिर आपका वन एंड वन ओनली कौन सा लेवल कर रहा है? तो सर ये हमारा कर रहा है मिडिल लेवल। कौन सा कर रहा है? मिडिल लेवल। तो वही लिखा है ट्रांसफर प्लान पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल ने जिसने बनाई है, उसको कहां तक? लोअर लेवल तक जो ट्रांसफर करने का काम करता है सर, वो कौन करता है? ओनली एंड ओनली मिडिल लेवल। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, अब मिडिल लेवल क्या इन्वॉल्व करता है? इन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ध्यान रखना बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, कहां पर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट कौन करता है? न्यू एम्प्लॉइज को कौन कह सकते हैं एडमिट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? भाई सीधी सी बात है, कोई न कोई अपॉइंट हुआ है तो कभी न कभी तो वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, कि तो उसके सूट नहीं हो रही है। सूट इन द सेंस की हो सकता है कि क्लाइमेट कंडीशंस, उसके कुछ प्लान्स पॉलिसी उसके फेवर में नहीं हो, ठीक है। या फिर सबसे बड़ा इश्यू जो आप सबको पता है, फाइनेंशियल इशू, ठीक है। सैलरी बढ़ नहीं रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर उसको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शिफ्ट होगा, वही बेसिक सी चीज है और सही भी बात है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट को तो कौन कोई नया यूथ लाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज लाने पड़ेंगे, तो वो काम कौन करता है? वो करता है मिडिल लेवल। बच्चा कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। कौन करता है? मिडिल लेवल, ठीक है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी कौन करता है? भाई सीधी सी बात है, टॉप लेवल तो डील नहीं करेगा रोज रोज। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहां पर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं वो भी कौन करता है? आपका मिडिल लेवल। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे सर आप भी हमें करते हो, बिल्कुल। देखो आप में कोई गलतियां नहीं है, काफी सारे टीचर्स बोलते तू कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, क्या उसको सब पता है क्या कि तू कुछ कर ही नहीं सकता? आज अपने पास में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लाइफ में, जिन्होंने 10th में उनके मार्क्स कम थे, सप्लीमेंट्री थी, फेल हुए थे, लेकिन आज एक अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, कोई कंपटीशन एग्जाम्स में, कोई क्या अभी जो उदयपुर के जो रिसेंट आपके जो कलेक्टर हैं वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, ठीक है। एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ था RNT कॉलेज उदयपुर के अंदर, तो उन्होंने बताया था कि मैं खुद भी पहले मैंने कोई साइंस स्ट्रीम चूज की थी, फिर मैंने वापस कॉमर्स के अंदर, तो वो कॉमर्स के ही थे जिन्होंने CA कर दिया था, लेकिन उनका मन नहीं लगा, तो वापस वो क्या हुए, वापस डाइवर्ट हुए, वापस उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, और आज वो क्या है? कलेक्टर है। क्या है भाई? हाँ कलेक्टर है। तो मेन चीज ये है कि काफी सारे टीचर्स होते बच्चों को डिमोटिवेटेड करते, तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, ठीक है। तू पास होके बता देना, तो इट्स डजंट मतलब मैं नहीं मानता वो एक्चुअल टीचर है। बच्चों को आप मोटिवेट कीजिएगा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वो क्या कर सकता है? बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है और अलग अलग फील्ड्स के अंदर अपने को दिख सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन मोटिवेट करता है भाई? मिडिल 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 लेवल कौन करता है भाई? मिडिल लेवल, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल क्या करता है भाई? बीच वाला है, सबकी सुनना पड़ता है इसको। तो भाई घर में 3 भाई होते हैं, तो जो बीच वाला होता है ना, जो बीच वाला होता है, हाँ पक्षित, ठीक है, जो बीच वाला होता है उसको बड़े भैया की भी सुननी पड़ती है कई बार, कई बार जो छोटा भाई है, छोटी सिस्टर है, उसकी भी सुननी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कोऑपरेट करता है भाई, सबकी सुनता है, सबकी क्या करता है? सुनता है। कौन सुनता है भाई? ठीक है, कौन सुनता है? वो सुनता है मिडिल लेवल। फिर बात करते हैं लास्ट फंक्शन ऑफ किसके? लोअर लेवल के। क्या कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं भाई, लोअर लेवल क्या काम करता है, क्या फंक्शंस इसके मेजर। तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और
ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यानी कहीं कहीं जो प्रॉब्लम्स होती है, क्या होती है भाई, किसको प्रॉब्लम होती है, तो भाई प्रॉब्लम तो होती है, तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम्स होती है, वो भी कौन सॉल्व आउट करता है, लोअर लेवल। अगर उनके लेवल पर अगर कुछ चीजें सेन हो मतलब उनके लेवल पर अगर चीजें सोल्व हो रही है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते हैं। मेंटेनिंग गोल्स एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस भी क्या करते हैं, वो वर्किंग कंडीशन क्लाइमेट सेट डाउन करते हैं। ठीक है, हेल्दी वर्किंग कंडीशन। फिर है हेल्प्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअल में रिक्रूटमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल, लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है, तो हेल्प कौन करता है, आपका चुन्नू मुन्नू या फिर लोअर लोअर लेवल क्या करता है, उसमें भी हेल्प करता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बूस्टिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि मोटिवेट का काम भी करता है। तो बच्चों आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो सर आज आपने हमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ध्यान क्या रखना है, इन नाम का ध्यान रखना है, इनको अंदर लिखना है, इस टॉप लेवल को बाहर लिखना है। उसके बाद में किसकी बात की, उसके बाद में टॉप लेवल के फंक्शंस की बात की, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये करते हैं, प्लान्स पॉलिसीज। मिडिल लेवल की बात की और फंक्शंस की बात कर दी, किसकी, लोअर लेवल की। आई होप कि एक छोटी सी वीडियो के जरिए आज की वीडियो यूजफुल रही होगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिसकी वजह से बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और जितने भी यूजफुल वीडियो हैं वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। और आपको भी पढ़ना है इसके साथ साथ में वो सारे नीडी स्टूडेंट्स जिनको कोचिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ में हूँ, डीएसए क्लासेस उदयपुर, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या बिल्कुल सही सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप उदयपुर के बच्चे हो तो मैं जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9462205541, इस पर कनेक्ट कर देना, मेरे को मैसेज कर देना या फिर फोन करके पूछ लेना। अगर ऑफलाइन भी जरूरत पड़ी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।